स्टेट इंस्टीट्यूशंस है वो इतनी मजबूत होंगी कि वो रोकेंगे करप्शन। हम पाकिस्तान को ऐसे चलाएंगे जो कभी पाकिस्तान पहले नहीं चलाया गया। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, करप्शन बढ़ती जा रही है। पहले हम तजर्बे की कमी समझते रहे, संजीदगी की कमी ने भी हमें मजबूर किया है। पिछले 1.5 साल से सिर्फ तसल्लियां दी जा रही। एतमाद हुकूमत खो चुकी है, अपने मेंबरान का, अपने इत्तेहादियों का एतमाद खो चुकी है। हम तो अभी तक कोविड-18 के साथ नबुलदाजमान हैं। इन 2 सालों के अंदर उन तमाम कामयाबियों पर जो हमने 2013 से लेकर 2018 तक हासिल की थी, पानी फेर दिया गया। हर सुबह से ताल्लुक रखने अवाम एक पेज पे है, वो ये पेज कि इस सिलेक्टेड इमरान को जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। 25 जुलाई 2020 2 साल मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान में आम इंतखाबात 2018 जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वजूद में आई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आने से पहले जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, आवाम को जो उम्मीद की है, किरण दिलाई थी, आवाम ने तब्दीली का ख्वाब देखा था और आवाम को तब्दीली का ख्वाब दिखाया था। इन 2 सालों के अंदर क्या आवाम को वाकई व हकीकी तब्दीली नजर आई? क्या आवाम को वो तब्दीली के असरात पहुंच पाए? और आज जिस तरीके से वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क को उस अंदाज से चलाएंगे जो इससे पहले कभी नहीं चलाया था, क्या वाकई आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुल्क को उस अंदाज से चला रही है? करप्शन के खात्मे के हवाले से, इदारों की मजबूती के हवाले से, आवाम को नौकरियों के हवाले से, इसी के साथ साथ पानी, बिजली, गैस के ऊपर लगाए जाने वाले माजी की हुकूमतों के टैक्सेस में कमी या खात्मे के हवाले से, क्या वो तमाम चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद इन 2 सालों के अंदर वो तमाम चीजें अवाम उनको देख सके हैं या नहीं? ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो आज हम आपको बताएं कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जो नंबर टॉप ट्रेंड चला वो है अवाम की जीत का दिन, ये नंबर टॉप ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद एक ट्रेंड चल रहा है 25 जुलाई ब्लैक डे, 25 जुलाई ब्लैक डे, तबाही के 2 साल, ये तीसरा ट्रेंड चल रहा है। चौथा ट्रेंड ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी चल रहा है और 5वां जो ट्रेंड है वो इलेक्शन चोरी के 2 साल चल रहा है। मजमूई तौर के ऊपर एक ट्रेंड है जो हुकूमत के हक में, बाकी 4 ट्रेंड जो हैं वो सोशल मीडिया की वेबसाइट ट्विटर के ऊपर अगेंस्ट में जा रहे हैं। और ये वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो सोशल मीडिया के थ्रू जिसने अवाम तक पजीराई भी हासिल की, पेनिट्रेशन भी हासिल की और अवामी मकबूलियत का दावा भी करती रही है कि ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सबसे ज्यादा मकबूलियत पीटीआई की है। चंद बड़े बड़े दावे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने से पहले जो किए गए थे, उसमें बदउनवानी के खिलाफ काम करने वाले इदारों खुसूसन नाब को मजबूत किया जाएगा, मुल्क में टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। वजीर आजम कहते थे कि टैक्स की जो वसूली है वह दुगना कर दी जाएगी। सिंध और पंजाब में पुलिस के निजाम में इस्लाहात लाई जाएंगी। सरकारी इदारों पीआईए, पीएसओ, स्टील मिल, रेलवे का निजाम ठीक किया जाएगा। कर्जों के हवाले से बात करें तो पीपल्स पार्टी के 5 सालों में 8,000 अरब का इजाफा हुआ। नून लीग के जो 5 साल हैं उनमें 10,000 अरब का इजाफा हुआ, जबकि पीटीआई के पौने 2 बरसों में 11,000 अरब कर्ज का इजाफा हुआ। और ये आदाद शुमार जो हैं वो पीटीआई के इकोनॉमिक सर्वे से लिए गए हैं जो बजट से पहले पेश किया गया था। पीटीआई का एक और बड़ा वादा कि करप्शन का खात्मा किया जाएगा। पाकिस्तान में सालाना 10 अरब डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग होती है। नैब के मुताबिक रोजाना 12 अरब रुपए पाकिस्तान में करप्शन होती है और पाकिस्तानियों के मुल्क से बाहर तकरीबन 200 अरब डॉलर वापस लाएंगे। ये भी दावा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मेहमानों का तारुफ करा दें। आज के इस प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। शैला रजा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अता तारड़ साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। शौकत यूसुफजई साहब, आपसे आगाज करते हैं जरा कि वादे बहुत सारे दावे नैब और बदउनवानी के खात्मे के हवाले से बिलखुसूस जो इकदाम की बात की गई और नैब की मजबूती या फिर अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, वो तो सब कुछ हमें नजर नहीं आया। बिल्कुल आज आप खुद भी नाला ही नजर आते हैं नैब के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद रईस साहब, जब इंसान बीमार होता है ना और फिर आप उसके जो सर्जरी करते हैं ना तो उस वक्त तकलीफ होती है। और जो पाकिस्तान इस 2 सालों में जो गुजरा ना, ये सर्जरी से गुजरा है। मुश्किलात इसमें बहुत रही है। 4-5 महीने तो खैर जो कोविड-19 की वजह से भी काफ़ी चीज़ें मुतासर हुई, लेकिन इससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो ठीक होने की तरफ जा रही थी।
आप देखें कि जो करंट डिफिसिट था वो आप देखें कहाँ से कहाँ तक आ गया था, काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। लेकिन कोविड-19 की वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, मुतासर हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और मुश्किलात भी रही है। मैं आज बिल्कुल एडमिट करता हूँ कि मुश्किलात हैं, लेकिन असल जो सोच वाली बात है जो आप डिबेट कर रहे हैं, वो डिबेट है कि क्या ये मुश्किलात आप एडमिट कर रहे हैं, चले अच्छी बात नहीं जी, देखिए इस मुल्क के अंदर हम भी रह रहे हैं और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है ना। आप मुझे बताएं ना कि जो मुश्किलात हैं, अगर या तो हम ये समझे कि इमरान खान आया है और उसकी वजह से मुश्किलात आ गई हैं, तो फिर तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त होगी। लेकिन अगर आप मुल्क के हालात को देखें, जिस तरीके से अब जो आपने कर्जे भी गिनवाए, अब साथ साथ ये भी बताएं कि उनका कर्जों का क्या किया गया है, क्या वो कर्जे इमरान खान ने अपने लिए इस्तेमाल किए या उस कर्जों के बदले में अदायगी की गई है। बहुत सारे इश्यूज एहतसाब की बात करते हैं ना, जरा पहले नैब की बात करते हैं, एहतसाब की बात करते हैं। शौकत साहब, क्या एहतसाब का अमल भी कोविड-19 की वजह से मुतासिर हुआ? पाकिस्तान की तारीख में एहतसाब का अमल भी कोविड-19 की वजह से मुतासिर हुआ? देखिए मुझे बड़ी हैरत होती है कि अब नेब की सारी चीजें जो वो हुकूमत के जिम्मे, एक तरफ तो अब ये खुद कहते हैं कि जी ये जब कोई पकड़ा जाता है कहती है क्रेडिट गवर्नमेंट क्यों लेती है, ये तो नेब कर रहा है। अच्छा, नेब जब कर ले तो देखिए ये नेब की जिम्मेदारी, नेब एक इदारा है, आईनी इदारा है, ये नेब की जिम्मेदारी है कि वो अपने तमाम कलामी की माजरत, लेकिन ये आपके मंशूर में है कि आपने नैब के इदारे को मजबूत बनाना था, क्योंकि ये खान साहब की स्पीच आपने खुद सुनी है कि इदारों की मजबूती इतना मजबूत करेंगे कि करप्शन का खात्मा होगा, इदारे मजबूत बनाएंगे। फरीद रईस साहब बहुत सारी चीजें हैं जो ठीक होने की तरफ भी जा रही है, लेकिन उस पर टाइम तो लगेगा ना। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि ये जो पीरियड था हमारा, ये ऑपरेशन वाला पीरियड था जिसमें सर्जरी होती है जो बहुत तकलीफदेह होती है। आपको पता है हमारे पास वो अक्सरियत न होने के बावजूद बड़े बड़े फैसले किए खान साहब ने, और ये अगर कोई और होता तो शायद इस तरह ना करता। आज भी वो डटा है, आज भी वो करप्शन के खिलाफ बात करता है, आज भी, और वो तमाम मंशूर पे आज भी वो खड़ा है, वो अपने मंशूर से नहीं हटा है। लेकिन मुश्किलात तो है, जिस सूरत में आपको मुल्क मिला था उस मुल्क को आप चलाते चलाते थोड़ा वक्त लगेगा, और हमारे 5 साल पूरे नहीं हुए हैं। आप ये जो लोग हमसे बात कर रहे हैं, इनके 30-30 साल 35-35 साल ये लोग हुकूमतों में रहने के बाद हमसे बात कर रहे हैं कि जी 2 साल, और ये जो हमारे 35 साल, भाई से सब्र करें, जरा हौसला रखें। ये इंशाअल्लाह ताला ये आइंदा भी 5 साल हमारे हैं, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। कोई ऑप्शन नहीं है। आप मुझे बताएं कि एक मिनट, आप मुझे बताएं कि क्या अगर इमरान खान ये कहें कि जी इमरान खान इस मुल्क को नहीं चला सकता, तो ऑप्शन क्या है? नवाज शरीफ और इसका मतलब ये वो आप कह रहे हैं कि पीटीआई या इमरान खान ही आखिरी ऑप्शन है? आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान ही आखिरी ऑप्शन है? सर बिल्कुल आखिरी ऑप्शन है सर, सारी दुनिया कह रही है, मैं क्या कह रहा हूँ, सारी दुनिया कह रही है। और उसके अलावा है कि आप मुझे बताएं, क्या इमरान खान ने 2 सालों में अपने कोई एसेट्स बनाए? क्या उसने बाहर मुल्कों में कोई असासे बनाए? बताएं ना मुझे। ये सारे लोग साहब से जरा ले लेते हैं हुकूमत के दौरान जरा मुस्कुरा भी रही हैं, मैं उनकी तरफ देख भी रहा हूं कि वो आपकी बातों के ऊपर, जरा उनसे भी लेते हैं। शैला साहबा, शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं कि पूरी दुनिया ये कह रही है कि पीटीआई और इमरान खान इज द लास्ट ऑप्शन। और दूसरी बात, मैं एक और बात जोड़ दूं, ये कह रहे हैं कि हम सर्जरी कर रहे हैं, तकलीफ तो होगी, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सर्जरी का प्रोसीजर है, जरा बर्दाश्त करें। शौकत यूसुफजई साहब, आप किसी पुराने ज़माने में नहीं हैं। अगर सर्जरी में अब तकलीफ़ नहीं होती क्योंकि एनेस्थीसिया दे देते हैं, आप आवाम को कोई एनेस्थीसिया दे देते तो सर्जरी का उन्हें पता न चलता, बड़ी से बड़ी सर्जरी आराम से हो जाती है। वो वक्त गया, लेकिन क्योंकि आप बहुत पीछे ले गए वो पीपल्स पार्टी और नून लीग देती रही है ना। दौर है, अब आप खामोश रहे ना। मैं आपने इतनी लंबी बात की, चीखें मारी, बाद में भी टाइम लिया, हम दोनों में से कोई नहीं बोला। देखिए सर्जरी आपकी हो रही है, सर्जरी आपकी हो रही है, तो आप भी तो हमारी पार्टी का नाम ले लेके बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा है सर्जरी आपकी हो रही है बगैर एनेस्थीसिया के। आपके ऊपर मुश्किल पड़े तो वो मुश्किलात आपने आवाम को सुला के रखा ना। पीपल्स पार्टी के दौर में कोई मुश्किल हो तो करप्शन, खामोश रहें, खामोश रहें। ऐसी दवाएं हैं जिनसे खामोशी भी हो जाती है, वो आपने महंगी बहुत कर दी है, लेकिन मैं दे सकती हूँ वो दवा अभी भी। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि चले आपकी तो मुश्किलात हैं, लेकिन जो हमारी करप्शन थी वो आपके जमाने में नहीं हुई, तो 20 अरब रुपए तो सीधे सीधे आने चाहिए थे जिनकी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, और वो 200 अरब रुपए भी आने चाहिए थे, वो भी गायब है। इदारे जो हैं वो उनको तरक्की करना चाहिए था, लेकिन इदारे भी नहीं है। अब आप कहते हैं एक ही ऑप्शन है,
तो आपके ऑप्शन में कोविड से पहले साल जो जीडीपी है वो 1.9 हो गई, और कोविड आया मार्च के आखिर में, आपकी जो एक्सपोर्ट थी 3.4 थी, और कोविड का आपने कंबल उड़ा के मईशत को नेगेटिव कर दिया। कहां से आप वाहिद ऑप्शन है? आपकी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होते होते आप जमीन में घुस गए, -4 पॉइंट समथिंग कोविड की वजह से नहीं है, आप तो पिछले ही साल 1.9 कर चुके थे। अब रह गई बात ये कि अब आपकी बातें अगर मैं याद दिलाऊं, उसमें यही था कि जब बुनियादी चीजें जो हैं, बिजली, गैस और खाने पीने की अशिया जो बुनियादी हैं वो महंगी हो जाए तो समझो वजीर आजम चोर है। तो अगर वाहिद ऑप्शन पाकिस्तान के नसीब में चोर वजीर आजम है तो वो आपके लिए होगा, हमारे लिए तो नहीं है भाई। अब दूसरी बात ये है कि इतना बड़ा चार्जशीट खुद फरीद रईस लास्ट ऑप्शन ही है ये जो शौकत साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो लोग इस खुशफहमी में रहते हैं, जो लोग इस खुशफहमी में रहते हैं कि वो वाहिद ऑप्शन है, अवाम का रेला उन्हें ऐसे रोनता है कि उन्हें खुद भी नहीं पता चलता कि वो कहां चले गए। तो मैं समझती हूं कि अब ये बातें पुरानी हो चुकी। आपने 6 महीने रख के देख लिया, उससे पहले नून लीग ने 11.5 साल रख के देख लिया, और मुशर्रफ ने मिला कुछ नहीं, वो सदरे पाकिस्तान बने और अल्हम्दुलिल्लाह बाइज्जत इलेक्शन कराए। आपको सीपैक दिया जिसका आपने सत्यानाश कर दिया, आपको गवादर दिया, आपको ईरान गैस लाइन दी जिसको आप भूल गए। तो आप ये बातें तो छोड़ दें, जरदारी और ये नारे फीके हो गए आपके आगे, क्योंकि आपके साथ है चीनी चोर, आपके साथ है आटा चोर, आपके साथ है दवाओं का माफिया, आपके साथ है बीआरटी, आपके साथ है मालम जब्बा, आपके साथ है पीआईए का भट्टा बैठना, आपके साथ है स्टील मिल। आप कहां जाएंगे? किधर से दामन की पकड़ाई छोड़ेंगे? ये पुराने नारे घिसे पिटे, इनका कोई नहीं देखता कि क्या होने वाला है। और लेटेस्ट अगर हम बात करें, कश्मीर कॉज को आपने कहां पहुंचा दिया? अभी ना बोले ना, अभी अगली बारी में भी आपको जवाब दूंगी। कश्मीर कॉज आपने कहां पहुंचा दिया? अता तारड़ साहब को जरा जी बिल्कुल आप बात करें। गुफ्तगू करते हैं जरा। अता साहब, ये शौकत साहब कहते हैं हमें 2 साल के अंदर हमसे हमारी कारकर्दगी के बारे में मापा जा रहा है, कारकर्दगी हमसे पूछी जा रही है। ये 2 जमातें, पीपल्स पार्टी या नून लीग, ये 30-30 साल से हुकूमत करते रहे हैं, तो 30 साल को 2 साल से कंपेयर करना तो 100 दिन दिए थे, अब तो 2 साल बाद कह रहे हैं। फरीद साहब, बात यह है कि वो अंग्रेजी का एक कहावत है कि यू कैन फूल ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम एंड सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, बट यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। ना अवाम बेवकूफ हैं, ना मीडिया बेवकूफ है, ना सियासतदान बेवकूफ हैं। ये किसको बेवकूफ बनाने के चक्कर में है? यानी ये 30-30 साल का ताना देने वाले, एक तो वो 30 साल है नहीं, थोड़ा कैलकुलेटर अपना दुरुस्त कर लें। दूसरा फिरदौस आशिक अवान, फवाद चौधरी, उसके बाद जुल्फिकार मिर्जा साहब की अहलिया इनकी काबीना में शामिल, इनकी काबीना उठा के देख लें, वो तहरीक इंसाफ की काबीना है ही नहीं है। 30 साल के इक़्तिदार के तमाम शराकतदार, शेख रशीद से लेके, फवाद चौधरी से लेके, खुसरो बख्तियार से लेके, मियां मोहम्मद सुमरो से लेके, मैं किस किस का नाम लूं, क्या बात कर रहे हैं। और जो 7 साल केपीके के हैं ना, वो इन्होंने राइट ऑफ करवा लिए हैं। इन्होंने तारीख के साथ मुआहिदा किया है कि पिछले 5 साल केपीके के काउंट नहीं होंगे, क्योंकि है कुछ नहीं ना। बीआरटी के खड्डों के अलावा और पुराने अस्पतालों के अलावा एक बर्न सेंटर, एक चिल्ड्रन अस्पताल पूरे केपीके में नहीं बना सके। बात करते हैं यहाँ पे 12,000 मेगावाट बिजली हम छोड़ के गए थे 2013 से पहले की लोड शेडिंग को याद करें। सीपैक के तहत 64 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट इस मुल्क के अंदर आई है, जिन मोटरवेज पे हमारे प्रोजेक्ट पे अपनी तख्तियां लगा रहे हैं, और 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर। 2 साल हो गए हैं, 1 करोड़ 20 लाख अफराद बेरोजगार हैं। अता साहब, लेकिन ये सारा बर्डन माजी की हुकूमतों पर डाला जाता है कि क्योंकि ये तमाम चीजें आर्टिफिशियली या चीजों को हाइप करके या उनको आर्टिफिशियली जो है वो बबल करके की गई थी। और चूंकि शौकत साहब कह रहे हैं चूंकि सर्जरी है, तो लामौला पे सर्जरी में तो फिर जिस तरह से बात हुई है कि वो पेन हो रहा है, उनके मुताबिक सर्जरी का प्रोसीजर से सर्जरी सर्जन ने करनी थी। ये तो कसाई है, ये तो कसाई सर्जरी कर रहा है यहाँ पे। ये कोई सर्जन है इमरान खान? ये 2 साल में किया क्या है? आप देखें, अगर हमने, चले फर्ज करने हमने आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड जी सब कुछ रखा हुआ था, नहीं तो क्या लोहार इस मुल्क को ठीक कर सकता है? मैं अगर आया ना अपनी आई पे, शौकत साहब, मैं बहुत महजब तरीके से बात कर रहा हूँ, ना करें इस तरह आप।
मैंने तो मौजूद बात किया, मैंने तो गैर मौजूद बात नहीं किया है। नहीं, आप अपना लहजा भी दुरुस्त रखें ना मेरे भाई। आप नेशनल टीवी पे बैठकर आप जो वजीर आजम के बारे में, जी मेरे पास भी है, आप फिक्र ना करें। आप चाहे फट से जरदारी नाम ले लें, आप चाहे फट से जरदारी नाम ले लें, कुछ नाम ले लें, आपका नाम लिया तो आप ऐसे बात करेंगे? हमारे पास तो अभी बहुत कुछ है कहने को। मैं बिल्कुल ऐसे बात करूंगा। अपना लहजा पहले दुरुस्त करें फिर दूसरे से कहें। नहीं, एक सेकंड, सर्जरी की मिसाल आपने क्यों दी? फिर आप सीधी बात किया करें, क्यों मिसालें देते हैं? तो मैं भी मिसाल दूंगा जब आप मिसाल देंगे। मैंने सीधी बात की है, मैंने सीधी बात की है, लेकिन आप लोग चूंकि आपको तकलीफ हो रही है, तकलीफ आप लोगों को हो रही है, मैं निकल रही है नैब की वजह से, जो एहतसाब की वजह से आपकी चीखें निकल रही है, वो पता चल रहा है ना उससे। आज तो थोड़ी सी आवाम की तकलीफ की बात हो रही है ना। वैसे शौकत साहब थोड़ी सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया आपने वैसे नहीं दिया, जिस तरह से शैला साहब ने कहा कि एनेस्थीसिया के बगैर आप सर्जरी कर रहे हैं। तो इन्होंने 20-25 सालों से एनेस्थीसिया दे रहे हैं। मेरी अगर जिस तरह इकोनॉमी पे बताएं, आप मुझे बताएं। चलो अच्छा अच्छा तारड़ साहब की बात जरा मुकम्मल कर लें। आपको बता रहा हूँ, तारड़ साहब की जरा बात ले लें। शौकत साहब उनको जरा ड्यू टाइम देते हैं, फिर आप अगर इन्फ्लेशन देख लें, आप जीडीपी ग्रोथ देख लें, वो कोई आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड नहीं थी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ देख लें, एग्रीकल्चरल ग्रोथ देख लें। मैंने अल्लाह के फजल से जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पब्लिश हुआ है, मैंने एक एक सफा पढ़ा है उसका, मैंने एक एक सतर उसका पढ़ा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ नीचे गई है तो ओवरऑल ग्रोथ नीचे गई है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ नीचे गई है तो आपके मुल्क की ओवरऑल ग्रोथ 68 ईयर्स में पहली दफा माइनस में गई है। और ये जो सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट पे जो ये शादियाने बजाए जा रहे हैं, वो इसलिए हुआ है कि इंपोर्ट्स में कमी आई है। यहाँ जो इंडस्ट्रियल गुड्स थे, जो बाहर से माल आता था, खाम माल आता था और इंडस्ट्री उसे इस्तेमाल करती थी, वो बंद हो गया है। बिजली के मंसूबे, सीपेक के मंसूबों के लिए आता था, वो बंद हो गया है। तो बात यह है कि मुल्क को तबाही के दहाने पे लाके इमरान नियाजी और उसकी जमात ने खड़ा किया है। ना ये साफ है, ना ये शफाफ है। लेकिन अता साहब 2 इयर्स, यानी आज जो 25 जुलाई 2020 है, आज इसी चीज के ऊपर हम कर भी रहे हैं, प्रोग्राम भी है कि जी इलेक्शन प्रोसीजर हुआ था, 2 साल मुकम्मल हो गए, वादे थे, प्रोमिसेस थे, वो तमाम होप्स थी। आप समझते हैं कि 2 साल अगर एक जमात को गवर्नमेंट में आए हुए हैं तो इससे 2 साल में हिसाब मांगना, इज इट फेयर? मैं आपसे ये बात पूछता हूँ कि इट इज एब्सोल्युटली फेयर, क्योंकि अगर ये इतने होते एफिशिएंट तो 7 साल में केपीके में हमें पूरा नया टैक्स का सिस्टम बना के देते। 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात इनके पास हैं। हमने तो अल्लाह के फजल से 6500 मेगावाट बिजली पंजाब ने लगाई, इन्होंने -100 मेगावाट बिजली लगाई। ये हमें नया एजुकेशन का सिस्टम, नया टैक्स का सिस्टम, नया हेल्थ का सिस्टम, नया ट्रांसपोर्ट का सिस्टम केपीके में बना के देते 7 साल के अंदर। जो केपीके में फेल है वो फेडरल गवर्नमेंट में फेल है, जो फेडरल गवर्नमेंट में फेल है वो गवर्नेंस में पंजाब में फेल है। इनके पल्ले है क्या? हमने तो चला लिया था, हमने सारी मोटरवेज बनाई हैं, हमने अस्पताल बनाए हैं, इन्होंने एक ईंट लगाई हो, बता दे। शौकत यूसुफ साहब, जबरदस्त अस्पताल बनाए जी, नवाज शरीफ का इलाज नहीं हो सकता यहाँ पे। जबरदस्त हॉस्पिटल बनाए थे इन्होंने, अपने लीडर का इलाज नहीं करा सकते। देखिए पहली बात यह है कि पहली बात तो ये यार, आप देखें ना, आप जी बिल्कुल चॉइस है, ये भी चॉइस है कि कभी पान वाले से करोड़ों अरबों रुपए निकल रहे हैं, वो किसके हैं जी? वो फलां के हैं जी। कभी रेडी वाले से निकल रहे हैं, किसके हैं जी? फलां के हैं जी। सिर्फ अलीमा बाजी का साबित हुआ है और जहांगीर तरीन का अभी तक साबित नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये आप अभी सुने ना, आप तो 2 है ना। अब अच्छा शौकत साहब एक बात मुझे बता दें, चलें का साबित हुआ है और जहांगीर तरीन का। शौकत यूसुफ साहब, तो जाए ना, आपके पास इतना बड़ा ऑप्शन है, आप जाए ना। अच्छा मेरा एक सवाल तो ले लें, मेरा एक क्वेश्चन ले लें। जवाब तो आप ये कह रहे हैं कि चले उन्होंने नहीं जवाब नहीं दे सकते। केपी के अंदर कोई एक मॉडल हॉस्पिटल है जहाँ पे आप अपना इलाज करा सकते हो, जहाँ पे आप प्रेफर करें? सर मैं आपको देखें, फरीद रईस साहब देखें, जब हमने केपी की गवर्नमेंट संभाली थी तो हमारे 54 मेंबर थे, आपको याद है ना? हमारे पास कोई अक्सरियत नहीं, 2 जुमातें मिला के हमने हुकूमत चलाई थी। ये कह रहे थे कि आइंदा कभी पीटीआई नहीं आ सकती, बस ये खत्म, केपी तो खत्म, केपी ये हुआ। दूसरी मरतबा इलेक्शन हुआ, क्या हुआ? 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा वोट लेकर आए। इस दफा जो आप कह रहे हैं मॉडल हॉस्पिटल है या नहीं है वफाक में, 1 मिनट सर 1 मिनट मेरी बात सुने ना आप। इस दफा भी ये कह रहे हैं कि जी
तो फेडरल गवर्नमेंट में इनके पास अक्सरियत नहीं है, बिल्कुल मैं मानता हूँ पीटीआई की बहुत कम सीटें थी, हमारे पास पूरी हुकूमत तो पीटीआई की नहीं है ना, हमने लोगों को मिला के इत्तेहाद करके बनाया ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट इत्तेहादी भी नाराज हो रहे हैं, देखेंगे 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा आएंगे इंशाल्लाह। इत्तेहादी भी नाराज, ये आप छोड़ेंगे इत्तेहादी नाराज, यहाँ भी नाराज हुए थे सर, केपी के अंदर भी नाराज होते थे, कभी निकल जाते थे कभी वापस आते थे, आपको अच्छी तरह याद है। लेकिन क्या हुआ, 2/3 अक्सरियत के साथ गवर्नमेंट के बाद ही निकले। लोग इतने बेवकूफ नहीं है, लोग जो है ना मेरी अच्छा चले एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं शौकत साहब, एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ये अल्लाह के फजल से लोग एतमाद करते हैं इमरान खान के ऊपर। आज भी जिस अंदाज से उनको वो डोनेशन देते हैं शौकत खानम के लिए, ये आज तक उन पे वही एतमाद है। डोनेशन देते हैं, बस डोनेशन सबको देती है हमारी कौम, तो चीखें मारते रहेंगे। चले एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके बात करेंगे, ब्रेक के बाद आके बात करेंगे जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके उस पर मजीद बात करेंगे। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शौकत साहब, आपकी जो बातें हैं चले मान भी लिया जाए, लेकिन आप ही की जमात ने पहले 100 रोज में जो बातें वादे किए थे नए पाकिस्तान के लिए, वो भी मुकम्मल ना हो सके, या तो वो वादे ना करते, या फिर अगर ये मुकम्मल ना हुआ और आपको मालूम था कि सर्जरी करनी है, तो फिर जो वादे और दावे किए थे उन पर माफी मांग लें कौम से। सर फरीद रईस साहब, में बड़ी हैरत की बात है कि इमरान खान जो है वो सिस्टम को बेहतरी के लिए आए थे, और वो सिस्टम की बेहतरी के लिए उन्होंने पूरा काम किया। सब ये तो जो आप मईशत की बात कर रहे हैं, मईशत देखें, मईशत के साथ जो कुछ हुआ माजी के अंदर, ओवरऑल बात मैंने उसके हवाले से बात की कि उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी देखें, आप मुझे बताएं कि बिजली अगर महंगी है तो जो महंगी बिजली के मंसूबे किसने बनाए? ये किसने मायदे किए? इमरान खान ने किए थे। जो आज 20 रुपए और 21 रुपए का जो यूनिट मिल रहा है गवर्नमेंट को, अच्छा करप्शन के खात्मे के वादा किया था ना? ये करप्शन के खात्मे का वादा किया था। एक मिनट सर, एक मिनट देखिए, पहली दफा आपको नजर आ रहा है कि मुल्क में अंदर सर मुझे बताया ना, करप्शन के खात्मे का वादा किया था। पहले तो सिर्फ बातें हो रही थी ना सर, एक चीज तो नहीं है ना। मैं तो देखे ना, आप मुझे, मैं आपसे पूछा शौकत साहब, करप्शन के खात्मे का वादा किया था नहीं किया था? तो मैं बिल्कुल किया, और क्या उससे 1 इंच पीछे हटे? किया था। क्या करप्शन के खात्मे से किया था? पीछे हटे? 90 रोज में किया था। बिल्कुल किया नहीं था, अभी भी है। 90 रोज में किया था। 90 रोज में कोई 90 रोज के अंदर सिस्टम की बात की थी, सिस्टम चल पड़ा है। ये जो लोग भाग रहे हैं, कोई जेलों में जा रहे हैं, कोई ये वो सिस्टम अच्छा, कोई आदाद शुमार मुझे बता सकते हैं शौकत साहब के 2 साल में कितनी करप्शन खत्म हुई? देखिए, ये मेरी बात सुने, ये तो आप ऐसी बात कर रहे हैं जो इंसान को बिठा के कहते हैं जी दुकान पे कितने सौदा हुआ। ये मैं इसलिए नहीं बैठा हूं आपके साथ। सर ये दावे आप करप्शन की बात आपने की, सर ये तो आप ही कहते थे ना। मैं आपसे पूछने का हक तो रखता हूं शौकत साहब, आप जवाब देंगे मुझे, मैं सवाल पूछने का हक रखता हूं। अच्छा मुझे बता दें, सालाना 10 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, आपने कहा 1 मिनट आप कितना रुक गई है? सर अच्छा मुझे बात तो सुनने देना, मुझे तो बात तो करने देना, आप मुझे बात करने दें, फिर आप मुतमईन न हुए तो फिर आप बात करें ना। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं कि क्या इमरान खान करप्शन के वादे से पीछे हटे हैं? 1 इंच भी पीछे हटे? क्या आज वो स्ट्रगल नहीं कर रहा है? ये तमाम लोग जो पान वाले, जो रेडी वाले से जो करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, ये इससे पहले कभी हुआ है? ये जो माफिया एक एक करके बाहर एक्सपोज हो रहा है, ये पहले कभी हुआ है? आप जितने भी आप इससे पहले कमीशन उठा के देख लें, कोई किसी कमीशन अच्छा, आप कहते थे ना 10 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। इमरान खान जो अपनी देखिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये आप कहते थे ना 10 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। सर जी आज मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आज भी पूरी कोशिश कर रहे हैं इमरान खान। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कहते थे नहीं हटे, लेकिन जो लोग, मैं पूछ रहा हूँ, ये आप कहते थे ना। सर मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं क्यों, अब कितनी रुक गई है? सर मैं तो आज भी कह रहा हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग अब कितनी रुक गई है? सर मुझे ये बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग कितनी हो रही है, ये मुझे बता दें अभी। सर खान साहब ने बताया कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, खान तो बचने चाहिए ना। सर खान साहब ने बताया कि 10 अरब डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। मैं 2 सालों में पूछ रहा हूं कि आपकी हुकूमत आने के बाद ये मनी लॉन्ड्रिंग कितनी रुकी है? तो आप बताएंगे, मैं थोड़ी हूं एफबीआर में, हुकूमत में मैं तो नहीं हूं। ये तो जवाब रुकी है, आप बताएंगे। बिल्कुल रुकी है फरीद रईस साहब, कितनी रुकी है? देखिए अब आप फिगर पे जा रहे हैं ना, फिगर। यार शौकत भाई फिगर पे तो बात करूंगा ना यार, मैं नहीं बैठा हूं। शौकत भाई फिगर पे ही बात करूंगा ना। आप फिगर मुझे पहले बता देते। देखिए फरीद रईस साहब, मैंने आपसे 2-3 दफा पूछा कि क्या टॉपिक है, आपने मुझे टॉपिक नहीं बताया। आपने कहा जी नॉर्मल सी चीजें हैं, तो देखें जब आप फिगर मांग रहे हैं ना, सर आप मुझे बताएं, सर आज मुझे बताएं, सर आप मुझे बताएं 25 जुलाई 2020 है, सर आज मुझे बताएं 25 जुलाई 2020 है। देखें बिल्कुल है ना।
आज 2 साल मुकम्मल हो गए सर। मेरी आरज़ सर, इसमें मुझे करंट बताएं अफेयर कि हमने कौन सा वादा, किस वादे से हम वापस पे रहे, पहले ये बात करें। अच्छा चले आप बोले, फैक्ट्स एंड फिगर्स भी छोड़, आप बताइए अचीवमेंट्स क्या हैं, चले बताइए। 5 साल देखिए ना, हमें भी इतना टाइम दीजिएगा फरीद। अवाम ने मुंतखब किया है। इसमें ट्रैक, जो जिस ट्रैक पे मुल्क को डालना था उस ट्रैक पे डाल दिया गया। ये जो तकलीफ हो रही है लोगों को ना, ये वैसे तो नहीं हो रही। आप कहते हैं कि जी करप्शन के खात्मे के लिए कुछ नहीं हुआ, तो ये चीखें कहां से निकल रही हैं? अब फिगर पे चले जाते हैं। अगर आप मुझे कहते हैं मैं एग्जैक्ट फिगर भी लेकर आ जाता और 2 मिनट में निकल आएंगे फिगर तो। लेकिन ये जो चीज है कि क्या जो चीखें निकल रही हैं, जो लोग बाहर भाग के बैठ गए हैं, ये क्यों बैठे हैं? इसलिए कि यहाँ एहतसाब हो रहा है ना। अब आप आ रहे हैं कि जी नेब जो है वो सही एहतसाब नहीं कर रहा है, या अदालतें जो लोगों को जमानतें पे छोड़ रही हैं, तो इसमें तो इमरान खान का कसूर नहीं है। चलिए शहला साहिबा, मैं आपकी तरफ जरा आता हूं। ये पूछूं कि इस वक्त, अगर मैं ये पूछूं कि इस वक्त क्या कराची जो 3 साल तो 3 मुसलसल टेन्योर में आ रहे हैं, क्या कराची में कुछ तब्दीली आई है? क्या कराची में कोई बेहतरी आपको नजर आई है? चलो अल्लाह को गवाह करके आप भी पूछ लेना इनसे। पूछ लेता हूं, मुझे बताएं क्या हुआ है कराची में? सिंध को क्या दिया है इन्होंने? मैं बिल्कुल पूछ रहा हूँ शहर साहबा, ये जो करप्शन की बात है, रोजाना 12 अरब रुपए की जो करप्शन है, मुझे बताएं आपकी जमात ने इसको रोकने के लिए, चीजों के लिए आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहा? और जो बात शौकत साहब कर रहे हैं कि ये पान वाले, पापड़ वाले, रेडी, ये चीजें ये हो तो रही है, निकल तो रही है अकाउंट्स में से चीजें सारी की सारी? अच्छा देखें, पहली बात तो ये है कि अगर ये पान पापड़ ये सब निकली हैं तो आप साबित करें, और इन पैसों को आप इस्तेमाल करें मुल्क के लिए, आप इस्तेमाल करें ना उन्हें। अगर ये निकली हैं हम पे साबित करें। हम तो मुल्क से बाहर नहीं ना कि आप हमें ये ताना दे सके। आप जो हैं अपने 7 साल को कहते हैं कि हम सिर्फ केपी में 7 साल थे। तो भाई आपके वजीर खजाना जमाते इस्लामी वाले थे, 1 मिनट, जमाते इस्लामी वाले थे, वो आखिरी वक्त तक आपके साथ रहे। उसके बाद आसिफ काजी जो हैं वो मालम जब्बा का स्कैम लेकर आए, आपके साथ थे, कभी उन्होंने नहीं छोड़ा आपको। और आप जो कहते हैं कि अभी भी हम जो हैं हुकूमत पूरी तरह नहीं बना सकते, तो आप याद करें कि हम तो 126 थे और उसके बावजूद हमने 18वीं तरमीम की, और गवादर जो है उसको जो है सिंगापुर से लेकर हमने चाइना के हवाले किया। हमने शमसी बेस खाली कराया जो आपके बहादुर परवेज मुशर्रफ ने तोरा बोरा पे दे दिया था। हमने सलाला के हादसे पे चेक नेटो सप्लाई बंद की। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप हमारे पता नहीं 30 साल बाद से बना देते हैं। भुट्टो साहब, 1 मिनट फरीद साहब, 1 मिनट फरीद साहब, आपने बहुत टाइम दिया, मुझे 2 मिनट दे दें। वो कह रहे हैं मैं बताती हूँ, बस 1 मिनट में इनकी थोड़ी सी तारीख दुरुस्त कर दूं। 4 साल भुट्टो साहब के, 2 सफा, 2 साल की बेनजीर साहिबा की हुकूमत, और 5 साल जरदारी साहब के। ये पूरे 20 साल भी नहीं बनते। आपके तो इतने स्मूथ साल गुजर रहे हैं, सारी ताकतें एक पेज पे हैं, उसके बाद भी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आपका मुंह चढ़ा रही है। और जो आप कहते हैं कराची में, और मैं आपको बताऊं जितना रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है इतना इससे पहले कभी नहीं हुआ। कराची में जितने हमने हॉस्पिटल्स दिए, मेडिकल कॉलेज दिया है, यूनिवर्सिटीज दिए, आप आके तो देखें। आप देखें साइबर नाइफ जो है एशिया के सिर्फ 17 ममालिक में, और हमारे पास है वो। और कराची में 17 प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीट हुए हैं, और 93 के हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट कराची में चल रहे हैं। पानी खड़ा होगा, काजबैसी से कुछ भी नहीं होगा, काजबैसी से कुछ भी नहीं होगा। 93 प्रोजेक्ट है पूरे दिन में सबसे ज्यादा। कराची तबाह इसलिए हुआ है, कराची तबाह इसलिए हुआ है कि वो MQM जो आपके साथ बैठी है, वो जब हमारे साथ नहीं थी, इस वक्त भी वो 4 DMCs उसके और PTI के पास है, आपकी भी इत्तेहादी रही PTI के पास है। और जब वो अभी वो MQM मुंह में उंगलियां दबाए बैठी है, जब हमारे जमाने में $145 पर बैरल जो है वो पेट्रोल था, तो उसमें बिजली की कीमतें बढ़ने पे 3 दफा हुकूमत छोड़ी, और आपने 9 रुपए, कराची की तबाही का जिम्मेदार, आपने 9 दौरान जो कराची वालों का बिल जलाए, और आज 20 रुपए यूनिट है। शहला साहबा, कराची की तबाही का जिम्मेदार आज 20 रुपए यूनिट है। कराची की तबाही का जिम्मेदार MQM है। आप कराची को तो ठीक नहीं कर सके, आप क्या मुल्क ठीक करेंगे? छोड़े। कौन नहीं कहता कि MQM नहीं है? भत्ता माफिया, फितरा माफिया, ठप्पा माफिया,
हमने तो उसको कराची को बेहतर किया। अच्छा, अब भी यही सब हमने है। तो कराची के सब कुछ हमने कराची से माफिया के खात्मे किया। सब कुछ हो रहा है। हाँ, उसके खुर्चन को ये लिए बैठे, तीसरी दफा इन्होंने मिनिस्टर बना दिया फरोग नसीम को, और वो फरोग नसीम जो परवेज मुशर्रफ के वकील थे, वो कहते हैं कि ऑपोजिशन से बिल पास कराते वक्त, कानून पास कराते वक्त मशवरे की जरूरत नहीं है। एमक्यूएम से मुताल्लिक आपने बात की है, शौकत साहब एक मिनट, शैला साहब जो एमक्यूएम से मुताल्लिक आपने बात की है, शौकत साहब की तो चीखें रोके ताकि मुझे एमक्यूएम से आपकी मुताल्लिक आवाज जो आए। बात की आपने, क्या अब भी ये भत्ता माफिया, फितरा माफिया दूसरी अब भी बदस्तूर, अब भी कायम है एमक्यूएम के साथ, अब भी एसोसिएटेड है? नहीं जी, हमने उसका किला कमा किया है। अब जो खुरचन रह गई वो इन्होंने धो के अपने साथ मिला ली। कल तीसरी दफा फरोग नसीम को वजीर कानून बनाया और परवेज मुशर्रफ के वकील ने आते ही कहा, परवेज मुशर्रफ के वकील ने आते ही कहा कि ऑपोजिशन से कानून पास करवाने के लिए मशवरे की जरूरत नहीं है। अच्छा, अता तारड़ साहब, तो हाल है इनका। अता तारड़ साहब, ये जो डिस्कशन हो रही है इस सारी सूरत हाल के अंदर, अब जो शौकत साहब ने जो बात की, शैला साहबा ने बात की है, अल्टीमेटली इस तमाम चीजों पे शौकत साहब तो कहते हैं कि इमरान खान साहब अब भी अपने उस चीज पर कायम और दायम है, करप्शन के खात्मे से भी पीछे नहीं हटे, एहतसाब के मामले से भी बिल्कुल पीछे नहीं हटे, 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। कि वो अवाम का खात्मा चाहते हैं। असल में खात्मा अवाम का होना है, क्योंकि करप्शन तो इन्होंने की है, और क्योंकि ये हुकूमत का मोटो है कि खाता है तो बताता भी है। और ये जो पापड़ और रेडी की बात कर रहे हैं, वो तो प्रोसिक्यूशन पे जब आएगा तो मैं तो लीगल केसेस सारे जानता हूं, मेरे से तो कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। पहली दफा मुलाजमों के नाम पे प्रॉपर्टी रखना और सुप्रीम कोर्ट से नाअहल होना मुलाजमों के नाम पे प्रॉपर्टी रखने की वजह से वो जहांगीर खान तरीन हैं, वो इन्वेस्टर भी हैं, वो स्पॉन्सर भी हैं, उन्होंने धरने भी फंड किए, उनका जहाज भी इस्तेमाल हुआ, यहां तक कि बहुत सारे इखराजात वो उठाते रहे। तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? 56 करोड़ की सब्सिडी चले गए? नहीं, साइड पे नहीं हुए ना जी, बात तो यही है। वो ये जो धरनों में कहते थे मुल्टा लटकाएंगे, हम जेलें भरेंगे, हम गिरेबान से पकड़ेंगे, हम फलां करेंगे, तो वो जहांगीर तरीन के 100 अरब का डाका माफ है। और ये जो बिजली महंगी करना है, ये नेपरा करता है भाई। ये बिजली जब लगाई जाती है तो ये उसका एक टैरिफ तय होता है, टैरिफ सस्ता था, बिजली की कीमतें आपने आके बढ़ाई हैं क्योंकि आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल था। लेकिन अता साहब, उस पे तो इन्होंने कमीशन बना दिया ना तहकीकात के लिए, उनका तहकीकात होगी तो फिर जहांगीर तरीन समेत तमाम माफिया को सामने लेकर आ जाएंगे। जी बिल्कुल, देखे ना, कमीशन बना, उसमें कोई सजा तजवीज नहीं की गई। पता था जहांगीर तरीन ने 100 अरब का डाका मारा है, रातों रात मुल्क से भगा दिया क्योंकि ये दोस्त हैं। काबीना में बैठे लोगों के ऊपर केसेस भरे पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि इमरान नियाजी एहतसाब में बिलीव नहीं करता। उसके इर्द गिर्द तमाम लोग करप्शन में मुलविस हैं। पेट्रोल भी हमने लगाया था, यानी पेट्रोल की आलमी मंडी में कीमत देख लें। इन्होंने जो पेट्रोल माफिया के आगे घुटने टेके हैं, और ये जो चीनी माफिया के आगे घुटने टेके हैं, और बिजली माफिया के आगे घुटने टेके हैं। साहब हटा तो देते हैं, वैसे कार्रवाई तो होती है। अजमल वजीर की एग्जांपल सामने है, आमिर कियानी की एग्जांपल सामने है। नहीं, आमिर कियानी को सेक्रेटरी जनरल लगा दिया पार्टी में ओहदा दे दिया। अजमल वजीर ने किया क्या है? कागज कहां है उसके? आप देखें ना, आप बात करें 100 अरब के चीनी के डाके की, आप बात करें अरबों रुपए के आटे के डाके की, आप बात करें पेट्रोल क्राइसिस की, आप बात करें बिजली क्राइसिस की। तो ये कौन लोग हैं? केपी एहतसाब कमीशन क्यों बंद हुआ? किसने बंद किया? ये लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के अंदर खुद ही ये बुनियाद रखी कि महंगाई, बेरोजगारी और कर्जे तब बढ़ते हैं जब हुक्मरान करप्ट हो। फिर साबित किया, करप्शन की, कर्जे भी बढ़े, बेरोजगारी भी बढ़ी, महंगाई भी बढ़ी। इन्होंने, और ये जो बात कर रहे थे, मैं दावे से कहता हूं, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, केपीके से पेशेंट आते हैं, रोज आते हैं, आप फुटफॉल चेक कर लें। हमारे यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट्स में, हमारे फोरेंसिक लैब, हमारी 1122 जितने पंजाब के प्रोजेक्ट्स हैं, ये ना आते हो, मुझे जो सजा तजवीज करते मैं भुगतने को तैयार हूं। इनका अस्मा रेप केस हुआ, पंजाब फोरेंसिक लैब में पढ़ाई रहता है। और हम आपको बताएं, केपी भी पाकिस्तान है, पंजाब भी पाकिस्तान है, सिंध भी पाकिस्तान है, बलोचिस्तान भी पाकिस्तान है, और एजेके और जीबीपी भी हमें फख्र है। मगर ये कोई ऐसा वहां पे उठाएं तो सही, एक बर्न सेंटर, एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं है। क्यों इस तरह है 7 साल से? क्योंकि इनकी नीयत नहीं है काम करने की। खोखला नारा है एहतसाब का,
अता साहब एक चीज जो शौकत साहब ने बड़ी वाजे कर दी थी शुरू में, वो कहते हैं कि हम निजाम को, सिस्टम को हम बेहतर कर रहे हैं, और जब बेहतर करने के बाद उसको आप ट्रैक पर डाल रहे हैं, उसके असरात आइंदा आने वाले दिनों में समरात अवाम तक पहुंचेंगे। ये नवाब ऑफ सब्ज बाग जो है ना, जिन्होंने सब्ज बाग इस कौम को दिखाए, आप क्या फरीद रईस साहब दिल पे हाथ रखें, जो कंटेनर पे हमें कहा जाता था कि ये वायर ओवरसीज वाले पैसे भेजेंगे, 200 अरब रुपया बाहर से आएगा, फलां बंदे को हम यूं कर देंगे, इकोनॉमी आपकी टेक ऑफ कर जाएगी, वो जो इन्होंने 126 दिन झूठ पे झूठ साहब, एक बात है, थोड़ी सी तल्ख बात है, लेकिन यहाँ पे हमने ऑन द रिकॉर्ड ये भी देखा कि ये स्टेटमेंट्स भी आए थे कि हम पेट फाड़ के पैसा निकालेंगे, हम सड़क पर घसीट के जो है वो पैसा निकालेंगे। सर बात तल्ख है, लेकिन सर सियासी नारे भी फिर होते हैं ना, कोई सियासत में जो है वो फिर स्टेटमेंट्स जो है आप मुझे ये बताएं कि हमने बिजली लगाने का और लोड शेडिंग के अंधेरे दूर करने का वादा किया था, पूरा किया। हमने ग्रोथ बढ़ाने का वादा किया था, हमने पूरा किया। हमारे वो वादे बताए ना परफॉर्मेंस के, मैं इनके सूबे में बता देता हूं। हमारी मानसेरा से थाकोट, हमारी हजारा एक्सप्रेसवे, हमारी सवात एक्सप्रेसवे, हमारा आगे आप चले जाएं लवारी टनल, लाहौर कराची मोटरवे। मैं खुद भावलपुर 3 घंटे में गया हूं। आप क्या बात कर रहे हैं, इनसे पूछे ना, इन्होंने एक ईंट लगाई है। स्वात एक्सप्रेसवे आपकी अता साहब, स्वात एक्सप्रेसवे की जो कंस्ट्रक्शन, ये स्वात एक्सप्रेसवे कौन सी है जी? आप स्वात एक्सप्रेसवे कौन सी है जी? सर ये जो मई 2018 में कंप्लीट हुई है। आप सीपैक के तहत सर स्वात एक्सप्रेसवे इस सूबे ने अपने खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत ने, आपको पता होना चाहिए, मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन ली। स्वात एक्सप्रेसवे जो है ना, और बाकी जो है ना वो जो है ना वो सीपेक का हिस्सा है। अभी मैडम कह रही थी कि वो हमने बनाया, आप कह रहे हमने बनाया। हमारी बीआरटी बन गई, लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ सर, मुझे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, फरीद रईस साहब, 2 अरब का खसारा पहले आ गया। अता साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिए, मैं शौकत साहब आपकी तरफ आता हूँ, लास्ट कमेंट्स लूंगा मैं आपसे। जितनी एक्सप्रेसवेज बनी है लीडिंग अप टू स्वात एक्सप्रेसवे, आप चेक कर लें। आप हमारी जितने आपके सूबे में सड़कें आ रही हैं बाहर से, वो किसने बनाई हैं और वो किस दौर में मुकम्मल हुई हैं? अता साहब जो केपी से गुजर रही है उसमें केपी गवर्नमेंट का तो हिस्सा होगा ना सर, उसका रोल तो होगा सर उसके अंदर। देखिए नहीं देखिए आप मोटरवे चेक कर लें सर, लेकिन स्वात एक्सप्रेस वे तो केपी के बजट से बनी है सर, ये बात तो मानना है सर नहीं। स्वात एक्सप्रेस वे को जो अप्रोच रोड जा रही है वो फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं बनाई। आप, मैं चैलेंज करता हूं, मेरे से मुनाजरा कर ले बैठ के। सर वो तो एमन की आप बात कर रहे हैं ना, वो तो मोटरवे है सर, लेकिन वो लीड तो कर रही है, लेकिन जो केपी से गुजर रही है वो तो केपी के बजट से है सर। बात ये है कि मुझे ये पिछले अच्छा मुझे मुकम्मल करने देना। चले एक मिनट सर कंक्लूड करें। अता साहब कंक्लूड योर रिमार्क्स सर। आपने बिलियन ट्री सुनामी का नारा लगाया, उसमें आपने पार्लियामानी कमेटी बनने नहीं दी। 125 अरब का आपका बीआरटी खंडर बन के पड़ा है। मैंने अभी भी कहा स्विमिंग पूल बना दें, पानी छोड़ दें, गर्मी में बड़ा फायदा होगा। आप मुझे एक प्रोजेक्ट बता दें पिछले 2 साल में आपकी। I have to conclude अता साहब, I am really very sorry sir. शैला साहिबा in 5 seconds one last comment and then I have to take final comment from शौकत साहब। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सिंध ने 50 डैम बनाए, इन्होंने 350 डैम बनाने थे, केपी में वो क्यों नहीं बन सके? दूसरी बात ये कहते हैं कि हम सिस्टम सही कर रहे हैं और हम उस ट्रैक पे, तो उनके सिस्टम की मिसाल बता देती हूँ। जब ये आए तो चीनी 50 थी, सब्सिडी दी तो 70 हो गई, तहकीकात हुई तो 75 हो गई, रिपोर्ट लीक हुई तो 80 हो गई, फोरेंसिक की रिपोर्ट आई तो 85 हो गई, और अब बलोचिस्तान में 95। शौकत साहब लास्ट कमेंट सर, ये बड़ा दवाएं जब आई तो हर बार जिस चीज का खान साहब नोटिस लेते हैं वो हर चीज पे जो है कीमत बढ़ जाती है। लास्ट कमेंट सर। पहली बात है कि मुसीबत ये है कि इनको जो बात याद आ जाती है ना, फिर हर टॉक शो में वही होती है। अब इनको नहीं पता है कि जो 300 छोटे जो हमने यूनिट्स की बात की थी, डैम जो इसको ये कह रहे हैं, वो 300 के 300 मुकम्मल है। अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको विजिट करा दूं। इसके अलावा हम मजीद और मुकम्मल है, शौकत साहब मुकम्मल है वो। शैला साहिबा को बुला लेना, शैला साहिबा को और अता साहब को बुलवा तो ले सर। मैनिफेस्टो में डैम था सर, बुलवाई ना सर, अता साहब और शैला साहिबा को बुलवा ले सर। अब ये जो है वो पावर डिवीजन पे या उस पे आ गए। दूसरा ये कि बीआरटी शौकत साहब कंक्लूड कीजिएगा। बिलियन ट्री सुनामी में हम मैं दावत देता हूँ, बिलियन ट्री सुनामी में बातें सुनिए। मैं चैलेंज करता हूँ, एक पैसे की ये करप्शन दिखाए। जो बीआरटी ये कह रहे हैं
100 बिलियन एक मैं इनको पैसे की चैलेंज नहीं है करता ना, हूँ ज्यादा है बहुत। कि ये चले सर आई हैव टू थैंक यू शौकत साहब, BRT चैलेंज कंपनी आपने दे दिया है, ये बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शौकत साहब। शैला रज़ा साहब, आता था साहब, बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।